चलिए अब इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं। इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर इस वृत्त की त्रिज्या है। और अगर इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और अब अगर हम वृत्त के 4 बराबर भागों में बांट दें तो इस वृत्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि हम वृत्त के इस प्रकार के त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या आप इसका क्षेत्रफल देख के बता सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते। हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम सीधे तरीके से नहीं बता सकते हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक तरीके से देखिए तो एक वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त भी त्रिज्य खंड है जो अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लीजिए कि ये त्रिज्य खंड केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम एक एक विधि की मदद से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब केंद्र पर बने कोण का माप 360 है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अतः जब केंद्र पर बने कोण का माप 1 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 360 है। इसलिए जब केंद्र पर बने कोण का माप थीटा डिग्री होगा तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा है। तो इस प्रकार हमें केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा मिल जाएगा, जिसे हम थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही हमारे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूले की मदद से एक सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमें एक त्रिज्य खंड दिया गया है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दिया गया है इसलिए थीटा की जगह 60 रख देंगे और पाई का मान 22/7 होता है। आर यानी कि त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें 132/7 मिल जाएगा, जिसे डेसिमल में दशमलव में चेंज करने पर हमें मिलेगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ क्या सीखा? हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। धन्यवाद।